पाकिस्तान ने, कुदरत ने पाकिस्तान को अपनी फैयाजियों से बहुत नवाजा। इमरानियात के तालिब इल्म कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को देखना हो कि वो कितना अमीर है, खुदा का कितना करम है उस मुल्क पर, तो ये पूछें कि क्या उस मुल्क के पास समुंदर है। पाकिस्तान के पास समुंदर है। फिर वो कहते हैं ये देखें उसके पास पहाड़ हैं, दुनिया की 8 खूबसूरत तरीन और बुलंद तरीन चोटियों में से 6 पाकिस्तान के पास हैं। फिर कहते हैं क्या उसके पास रेगिस्तान है। हमारे पास थर का रेगिस्तान है, चोलिस्तान का रेगिस्तान है। फिर पूछते हैं कि क्या उसके पास मैदान भी है। पाकिस्तान का 40% रकबा मैदानी है। गोया देने वाले ने अपनी फयाजियों में हमारे लिए कमी नहीं की। पानी यहां आके मरा कि हम अच्छे वारिस साबित न हो सके। हमें कोई जीनियस लीडर नहीं मिला। आज लोग 2 सड़कें बना के, 4 पुल बना के, 2 तालाब बना के और बड़े फख्र से अखबारात में तस्वीरें छपवाते हैं और बड़े बड़े बयानात देते हैं। मैं आपसे गवाही से पूछता हूं कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में, मक्का में कितने पुल बनाए थे, कितनी सड़कें बनाई थी। कोई पुल नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई। क्या बनाया? कौम बनाई। जब कौम बन जाती है, पुल खुद बन जाते हैं, सड़कें खुद बन जाती हैं। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। इस मशहूर और मारूफ फ़िक्रे के मौजद तारिक अजीज इस दार फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। टेलीविज़न की तारीख में कई दहाइयों तक चलने वाले प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाने वाले मेज़बान 84 बरस की उम्र में तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अलविदा कह चुके हैं। जलंधर में पैदा होने वाले तारिक अजीज ने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया था और 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो वहाँ काम करने वाली अव्वलीन शख्सियत में से एक थे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविज़न के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों पे डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूं। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। नीलाम घर में तारिक अजीज साहब से पूछा गया कि आपने देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम का इंतखाब ही क्यों किया, जिसके जवाब में तारिक साहब कहने लगे कि पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ रिवायती अंदाज में ही करता था कि तमाम नाजरीन को तारिक अजीज़ का सलाम। फिर एक रोज़ मुझे ख़त मिला जो कि एक नाबीना शख्स का था, जिसने लिखा, तारिक साहब मैं आपका हर प्रोग्राम लाजमी सुनता हूँ लेकिन आपने कभी मुझे सलाम नहीं किया। ये पढ़कर मैं हिल कर रह गया और उस दिन के बाद से मैंने इस फ़िक्रे का इंतखाब किया। तारिक अजीज़ को हकीकी शोहरत पाकिस्तान टेलीविज़न पर 1975 में शुरू होने वाले प्रोग्राम नीलाम घर से मिली। 40 बरस तक जारी रहने वाले इस मुनफरिद प्रोग्राम को बाद में बज़्म तारिक अजीज़ का नाम ही दिया गया था। तारिक अजीज़ का प्रोग्राम करने का अछूता अंदाज़ आज भी कई जहनों में नक्श है। ये तारिक अजीज़ का सैर अंगेज़ अंदाज़ ही था कि जिसकी बदौलत नीलाम घर का नाम तब्दील करके बज़्म तारिक अजीज़ और फिर बाद में तारिक अजीज़ शो का नाम दिया गया। तारिक अजीज़ ने रेडियो और टेलीविज़न के अलावा फ़िल्मों में भी काम किया था। उनकी मशहूर फ़िल्मों में सालगिरह, कसम उस ज़ात की और हार गया इंसान भी शामिल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तारिक अजीज़ की वफ़ात पर उनके अहल खाने से ताज़ियत करते हुए कहा कि वो अपने वक्त के हीरो और टेलीविज़न की तारीख़ में गेम्स शो की संग बुनियाद रखने वाले इंसान थे। पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान की हुकूमत ने तारिक अजीज़ की खिदमत के बदले में उन्हें 1992 में सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा था। तारिक अजीज़ ने पाकिस्तान की सियासत में कदम रखा
اور 1997 میں نون لیگ کی ٹکٹ پر لڑے جانے والے الیکشن میں انہوں نے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کو شکست بھی دی۔ کچھ عرصہ قبل ایک شو کے دوران کہا کہ عمران خان ایک ایماندار اور سچے آدمی ہیں اور مجھے ان سے بہت زیادہ امیدیں بھی وابستہ ہیں۔ طارق عزیز کا تعلق ساہیوال سے تھا اور لاہور کی سڑکوں اور فٹ پاتھ پر زندگی گزار کر آنے والے پاکستان کے پہلے سیاستدان بھی بنے۔ ہر آنکھ اشک بار ہے کہ پاکستان سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھنے والے طارق عزیز کئی کتابوں کے مصنف، ادیب، فنکار، محبتیں بانٹنے والے اور لاکھوں چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے اب ہم میں موجود نہیں ہیں۔ طارق عزیز صاحب کو سلام کر لو تو اللہ معاف کرے، وہ جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے صرف پیچھے اتنا پوچھا، میں نے کہا کی حال ہے طارق صاحب؟ بس یار اللہ دا شکر ہے، تو سنا کی حال نے تیرے؟ کہنے لگے زندگی کے نہا خانوں میں جب پگ ڈنڈیوں پہ اڑتے ہوئے پرندے جب پرواز کرتے ہیں تو سورج کی کرنیں ایک ایسی جگہ چلی جاتی ہیں جہاں انسان اپنے ادراک سے دور ہوتا ہوا شفق کے اس پار چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے واسطے مجھے اسکرپٹ یاد کرنا نہ، چھڈ بیٹھ یار، میں تنوں بتانا یہ جو سوٹ پہنا ہوا ہے، زندگی میں ایسی کٹنگز جو ہوتی ہیں انسان کے خوشنما ہونے کی دلیل ہوتی ہیں اور چلتا چلا جاتا ہے۔ فلم میں کام کیا۔ اب دیکھیے نیلام گھر بقول ان کے، انہوں نے 30 سال نیلام گھر میں کام کیا، 30 سال سے نیلام گھر کر رہے ہیں۔ اب جب وہ فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے تو ان کو نیلام گھر کہاں یاد آیا۔ ایک جذباتی سین تھا، عدالت لگی ہوئی تھی، جج بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ عدالت دل کی عدالت نہیں تھی جہاں کا قانون اسے معاف کر دیتا، وہاں گواہ تھے، اقرار جرم تھا، بے شمار نگاہ مجسم سوال تھی کہ میں منصف ہوں یا کوئی اور، پاکستان زندہ باد۔ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟